जय सिया राम मित्रों, हर हर महादेव। आज हम चर्चा करेंगे मुताह निकाह के बारे में। मुताह निकाह इस्लाम में एक प्रथा है जो बहुत ही घिनौनी कही जा सकती है। आज उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मुताह निकाह एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या कानूनी वेश्यावृत्ति, अय्याशी का एक तरीका हम उसको कह सकते हैं। मुताह निकाह का शाब्दिक अर्थ है आनंद, यानी मजा, प्लेजर। इसी एक बात से समझा जा सकता है कि मुताह निकाह शादी का एक कितना वाहियात और घिनौना रूप है। मैं आज विस्तार से इस बारे में आपको सब बताऊंगा। इस्लाम में वेश्यावृत्ति को हराम बताया गया है, यानी निकाह के अलावा किसी भी तरह से आप शारीरिक संबंध अगर बनाते हैं, शरीर बेचते हैं या खरीदते हैं, तो उसको उस पर पाबंदी लगाई गई है, उसको गलत बताया गया है। लेकिन एक रास्ता बीच का निकाल लिया गया और वो मुताह निकाह के रूप में सबके सामने है। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो अवैध संबंध यानी व्यभिचार का एक तरीका है। ऐसे में मुताह निकाह और कुछ नहीं, मजहब की हदों में रहते हुए अपने जो शौक मौज है, जो अय्याशी है, उसको करने का एक तरीका इन्होंने निकाला है। मुताह निकाह को आसानी से अगर हम कम शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अब कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होता है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें महिला और पुरुष दोनों को यह घोषित करना होता है कि वो मुताह निकाह कर रहे हैं, और मुताह निकाह की जो भी शर्तें हैं उससे वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं और सोच समझकर होश हवास में यह निकाह, मुताह निकाह कर रहे हैं। यह निकाह एक तय समय सीमा के लिए होता है, यानी 3 दिन से लेकर आप जितने भी समय साथ रहना चाहे रह सकते हैं। इसी तरह से एक मेहर के रूप में एक रकम तय होती है, और वो रकम महिला को मुताह निकाह होने से पूर्व चुका दी जाती है। यानी जो भी रकम तय होगी वो महिला को पहले से पुरुष द्वारा चुका दी जाती है। उसके बाद में मुताह निकाह होता है और वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। इसमें जो एक बार मियाद तय हो जाती है कि इतने दिन हम साथ रहेंगे और इतने दिन के लिए मुताह निकाह हो रहा है, वो तय समय बाद में चेंज नहीं होता है। यानी 10 दिन के लिए आप करेंगे और 5 दिन में अगर उसको तोड़ना चाहेंगे तो नहीं टूटेगा। वो जितने समय के लिए एक बार तय हुआ है उतने ही समय आप दोनों को साथ में रहना है। इसके अलावा ये मुख्य रूप से शिया मुसलमानों में प्रचलित प्रथा है। शिया मुस्लिम लोग जो हैं उनके बीच में ये प्रथा प्रचलित है। मुताह निकाह में कुछ शर्तें रहती हैं, जैसे लड़की पवित्र हो और लड़की का मुस्लिम होना आवश्यक है, या कम से कम वो अहले किताब हो, यानी इस्लाम की किताबें पढ़ी हुई हो, और किसी भी तरह से व्यभिचार में लिप्त ना हो, पहले से शादीशुदा ना हो और नाबालिग ना हो। ये शर्तें उसके अंदर दी गई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सारी शर्तें जो है वो महिलाओं के लिए ही हैं, पुरुषों के लिए कोई शर्त नहीं है। पुरुष कितनी भी उम्र का हो, कैसे भी रंग रूप का हो, खाया खिलाया हुआ हो या कुंवारा हो, एलिजिबल चलेगा। लेकिन जो शर्तें हैं वो महिलाओं के लिए की गई हैं। तयशुदा कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने के बाद में मुताह निकाह खुद समाप्त हो जाता है, स्वतः ही समाप्त मान लिया जाता है।
लेकिन महिला को उस निकाह के खत्म होने के बाद भी महिला को छुट्टी नहीं मिलती। महिला को इद्दत का एक समय पूरा करना होता है। अब आप कहेंगे इद्दत क्या है, तो इद्दत उसको बोलते हैं 4 महीने 10 दिन का एक समय होता है जिसमें महिला को एकांतवास में रहना होता है, और उस समय सीमा में किसी भी पुरुष की परछाई तक उस महिला के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। यह एक समय 4 महीने 10 दिन का जब वो गुजार लेती है तो फिर वो किसी और से शादी करने के लायक उसको मान लिया जाता है। इसी तरह से जब उसके बाद वह किसी और मर्द से भी निकाह करना चाहे तो कर सकती है। इसी तरह से जो मुता निकाह जो है वो हवस मिटाने का एक कानूनी रूप इस तरह से माना गया है। इसमें एक समस्या और सबसे बड़ी ये आती है कि जो बच्चे होते हैं, अगर मान लो मुता निकाह के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से अगर किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस बच्चे का सामाजिक स्टेटस क्या होगा, आप समझ सकते हैं। वो बच्चा पूरा जीवन किस तरह से शर्मिंदगी में गुजारेगा, उसको सामाजिक स्वीकार्यता भी नहीं होगी, यह भी हम समझ सकते हैं। लेकिन इस तरह की प्रथाएं अभी भी प्रचलित हैं इस्लाम में, और जो एक सनातन की अगर हम बात करें तो कई प्रथाएं जो गलत थी उनका समय के साथ में उनको समाप्त कर दिया गया। आज वो प्रथाएं नहीं हैं, जैसे सती प्रथा, घूंघट प्रथा, दहेज प्रथा, थोड़ी बहुत जगह दहेज प्रथा आज भी होगी। और जो इस्लाम में जो गलत प्रथाएं हैं उनको भी समाप्त करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए, ताकि महिलाओं का इस तरह से शारीरिक शोषण या किसी भी प्रकार का शोषण ना हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। हर हर महादेव।